आईआईएम नवा रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। 2 दिन तक आईआईएम कैंपस में रहेंगे सीएम विष्णु देसाई और मंत्री। सेवा संकल्प और सीख पर सभी मंत्री करेंगे चर्चा। कोरबा में महिला बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। थाना परिसर में ग्रामीण को पीटा। सड़क पर साइड देने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिलासपुर में बुलडोजर कार्रवाई। शनिचरी रपटा सब्जी मार्केट रोड में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 30 से ज्यादा अतिक्रमण को निगम की टीम ने हटाया। रामानुजगंज में प्रशासनिक अमले पर अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव। कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने पहुंची थी टीम। प्रार्थी को भी पीटा। कल से बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चलेगा अभियान। लोगों तक पहुंचकर केंद्रीय योजनाओं को बताएंगे बीजेपी नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरबा की खबर के साथ, जहां के बांकी मोगरा की भाजपा नेता ज्योति महंत ने थाना परिसर के सामने एक ग्रामीण से मारपीट की है। एक भाजपा नेता की मार से ग्रामीण सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद भी महिला भाजपा नेता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसे जमीन पर लिटाकर थप्पड़ और लात से मारती हुई नजर आई। महिला भाजपा नेता की दबंगई का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बरेडी मुड़ा गांव का रहने वाला किसान अपने बैल को लेकर आ रहा था। इस दौरान भाजपा नेता अपनी कार से जा रही थी। किसान बैल मोबाइल पर बात करते हुए गाली दी, जिससे ज्योति महंत को लगा कि उसे गाली दी गई है। फिर क्या था, उसने आओ देखा ना ताओ किसान की धुनाई शुरू कर दी। मारपीट के बाद युवक को थाने लेकर ले जाया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ युवाओं ने मामला रफा दफा करने के एवज में उससे रुपए भी लिए हैं। मत बोला मामा, ठीक है ना? इनसे मतलब बातें होने वाला है। तो क्या बोले हैं? मैं तो साइड मांगे। बात करो नहीं बोली से। ना बात करो नहीं बोला मैडम। साइड से जाओ। झूठ बोल मत। नहीं मैडम, झूठ नहीं झूठ बोला। माफी क्यों मांगा तू? गाली दिया, माफी क्यों मांगा? देख कर रहा दारू की दुकान रोड पंचायत को। तो इस तरह की वीडियो आप देखिए किस तरीके के साथ थाने के सामने यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। आप देखिए महिला भाजपा नेता की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। मत बोला मामा, ठीक है ना? इनसे मतलब बातें होने वाला है। तो क्या बोले? और बिलासपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। शनिचरी रपटा सब्जी मार्केट रोड में कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण, शेड और कब्जे को हटाया गया। 30 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। निगम की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। तो आईबीसी 24 ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जरा देखिए किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें, अगर आप बिलासपुर वासी हैं तो आप शनिचरी रपटा सब्जी मार्केट से वाकिफ होंगे, जिस पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर अवैध निर्माण, शेड और कब्जे को हटाया गया है। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और अब रामानुजगंज से बड़ी खबर। यहां प्रशासनिक अमले पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया है। कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने के लिए टीम पहुंची थी। कब्जाधारियों ने प्रार्थी के साथ भी मारपीट की है। कब्जा हटाने समय मांग रहे थे अतिक्रमणकारी। दोनों पक्षों को समझाइश के बाद कब्जा हटाने का समय दिया गया। प्रार्थी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था। रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 15 का ये मामला है। तो जरा आप देखिए क्या स्थिति वहां पर निर्मित हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा था, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई थी। यानी कि वैध तरीके से यहां पर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस दौरान हिंसा की स्थिति बन गई। कब्जाधारियों ने प्रार्थी के साथ भी मारपीट की है। कब्जा हटाने समय मांग रहे थे अतिक्रमणकारी और दोनों पक्षों को समझाइश दी गई और इसके बाद कब्जा हटाने का समय दिया गया।
और नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के गांव के पटेल की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। शनिवार की रात तकरीबन 9 बजे 10 से 15 की संख्या में ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली पहुंचे और एक के बाद एक ग्राम पटेल बोड़के रामा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मामले की जांच में जुटे हुए हैं। और महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना में गोली चलने से हड़कंप मच गया। दरअसल कांग्रेस नेता अंकित के 32 बोर पिस्टल के शस्त्र लाइसेंस के मियाद समाप्त होने पर थाना में पिस्टल जमा करने आए थे। उस दौरान उनके पिस्टल से जमीन पर गोली चल गई। उसके बाद पुलिस ने प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर अंकित बागबाहरा के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अंकित बागबाहरा को एक नोटिस दिया गया था कि उनके लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो गई है, वो अपना जो वेपन को इशूड है वो आके जमा कर दें। उस संबंध में उन्होंने कुछ दिनों पश्चात लाइसेंस समाप्त होने के पश्चात आके यहाँ पे अपना लाइसेंस वेपन जमा कराया। उस दौरान एक फायरिंग हुई है, जिस पे क्या कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करके जाँच की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में शहरों की सड़कें अब मौत का रास्ता बनती जा रही है। राजधानी रायपुर में आए दिन खबरें आती है कि कार ने राह चलतों को उड़ा दिया, खासकर रात के वक्त जब चालक नशे में होते हैं और रास्ते पर चलने वालों की कोई गलती नहीं होती। रात के अंधेरे में ये नशेबाज कई जिंदगियां भी ले चुके हैं। ताजा मामला बिलासपुर से सामने आया, दिखाते हैं आपको दर्दनाक घटना की ये लाइव तस्वीरें। इलाज बिलासपुर में ड्रंक एंड ड्राइव का गंभीर मामला सामने आया है। नशे में धुत कार सवार ने 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन तीनों का इलाज अस्पताल में जारी है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद लाल खदान मुख्य मार्ग में 4 लोग सड़क के किनारे पैदल चल रहे थे। इसी बीच अचानक एक तेज रफ्तार कार चारों को रौंदते हुए निकल गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कार की स्पीड कितनी तेज है और किस तरह नशे में धुत कार चालक इन चारों को रौंदते हुए आगे निकल गया। कार चालक का नाम प्रणय जुनेजा है, जो कि गाड़ी ड्राइव करते वक्त शराब के नशे में था। वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था। शराब के नशे में धुत प्रणय का कार पर नियंत्रण नहीं था और लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए उसने सड़क में पैदल चल रहे 4 लोगों को रौंद दिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौके पर ही युवक सनत टंडन की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वो तो स्थानीय लोगों का भला हो, जिनकी मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद लापरवाह कार चालक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। कार में बियर और शराब की बोतल भी मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना के वक्त आरोपी के साथ कार में एक महिला भी थी, जो मौके से फरार हो गई है। एक स्विफ्ट वाहन का चालक ने तेजी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर वहां चल रहे पैदल लोगों को ठोकर मारी थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। वाहन चालक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर 185 MVA की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल फरार महिला की तलाश की जा रही है। वहीं आरोपी कार सवार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जितेंद्र थवायत, IBC 24 बिलासपुर। देखिए आप किस तरीके के हादसों को न्योता दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपने देखा। आगे बढ़ते हैं राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां साय सरकार का आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। IIM नवा रायपुर में सुबह 10 बजे से चिंतन शिविर शुरू होगा। देश के कई प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। परिवर्तनकारी नेतृत्व और दूरदर्शी शासन पर चर्चा होगी। संस्कृति, सुशासन और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा होगी। सुशासन से निर्वाचन तक विषय पर चर्चा होगी। समावेशी डिजिटल व्यवस्था पर भी चर्चा होगी।
सेवा, संकल्प और सीख पर सभी मंत्री चर्चा करेंगे। मंत्री 1.5 साल के काम और अनुभवों को बताएंगे। 2 दिन तक IIM कैंपस में ही सीएम और सभी मंत्री रहने वाले हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस अधिकारियों का सम्मान दिल्ली में किया। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों की अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन ऑपरेशन के ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ये भी लिखा कि अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक है और जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त करने के लिए संकल्पित है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम और बस्तर के आईजी पी सुंदरराज, आईजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद समेत नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार, बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव, बस्तर एसपी सलभ सिंह का सम्मान केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने किया था। आज इतनी मजबूती के साथ हमारे जवान इसलिए लड़ पा रहे हैं कहे कि 1.5 वर्षों में उनका अनेकों बार छत्तीसगढ़ के अंदर आना हुआ है और बराबर वो हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए हैं, उनके कैंपों में गए हैं, उनके साथ वार्तालाप किए हैं, उनके साथ भोजन किए हैं और इससे हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा है और मुस्तैदी के साथ लड़ पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी शिक्षण सत्र से पहले स्कूल्स और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये प्रक्रिया शुरू की गई। इस पर लोगों का क्या कहना, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। कहीं शिक्षक ज्यादा हैं, कहीं शिक्षक कम हैं, तो इसका प्रभाव जो होता था वो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता था। तो कहीं पढ़ाई नहीं हो रही, कहीं हिंदी का नहीं है, कहीं वहीं, जबकि दूसरे स्कूल है वहाँ कुछ ज्यादा ही स्टाफ है। सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है, सराहनीय काम है कि गांव की विकास होगा इससे। सरकार का फैसला है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की हम लोग के इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चे और युवक ही देश का फ्यूचर है। सबसे बढ़िया सरकार ने फैसला लिया है। गांव के क्षेत्र में अगर टीचर बच्चा लोगों को पढ़ाएंगे तो आगे जाके बच्चों का भविष्य सबसे अच्छा रहेगा और सरकार ने निर्णय लिया तो सबसे बढ़िया लिया है। और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजधानी में आम ही आम। तो ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि आम की खेती किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किसान जितने ज्यादा आम के पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आम और उद्यानिकी फसलों की खेती से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दुगुनी करने के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय सहित अतिथियों ने इस अवसर पर प्रदर्शनी में 300 से ज्यादा आम के किस्मों का अवलोकन भी किया। यहाँ पर हजारों तरह के आम देखने को मिले हैं। जनरली हम लोग यहाँ पर कुल 8-10 प्रजाति से वाकिफ होते थे पहले, लंगड़ा, दशहरी, तोतापरी ये सब से, लेकिन आज हाथी झूल से लेकर यहाँ मियाजाकी आम जिसका कीमत हमने पूछा यहाँ पर तो 2,70,000 उसका कीमत बताया 1 किलो का। तो ऐसा आम भी आज इस मेला में देखने को मिला है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। भारतमाला परियोजना के अधिग्रहण के मामले में एक बड़ा अपडेट है। भूमि की सूची पर आपत्ति या दावा के लिए समय जारी कर दिया गया है। 15 दिन के भीतर आपत्ति या दावा करना होगा। भूमि मुआवजा से संभावित अनियमितता की जांच होगी। अधिग्रहित भूमि की जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। तो देखिए एक बड़ा अपडेट है। भारतमाला परियोजना के अधिग्रहण का ये पूरा मामला है, जिसमें भूमि की सूची पर आपत्ति या दावा के लिए समय जारी कर दिया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है आपत्ति या दावा करने के लिए। भूमि मुआवजा में संभावित अनियमितता की अब जांच होगी। अधिग्रहित भूमि की जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित होगी।
और धमतरी के मगरलोड क्षेत्र में एक ऐसा मॉडर्न गांव है जहां ना तो अपराध है और ना ही अतिक्रमण। गांव की खुद की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था है। इस गांव का नाम करेली छोटी है, जो भिलाई शहर की तर्ज में सेक्टरों में बसा हुआ है, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम, चौड़ी सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था है। ये सब संभव हो सका करेली छोटी के मालगुजार दाऊ पवन अग्रवाल की दूरदर्शी सोच के कारण। दाऊ ने 1953 में भोपाल से इंजीनियर बुलाकर गाँव के पास 36 एकड़ में मास्टर प्लान बनवाया और प्लान के तहत 40-40 फीट की सड़कें और 20-20 फीट की ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई। यहाँ के करीब 1 करोड़ का काम अपने बलबूते से करा चुके हैं। आज भी इनके फंड में 30 लाख रुपए जमा है। बताया जा रहा है कि इस गांव में अपराध भी शून्य है। विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम होता है। कलेक्टर ने इस गांव को अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने की बात कही है। और सारंगगढ़ वन मंडल क्षेत्र के टमटोरा तालाब में इन दिनों कई प्रवासी पक्षियों का आगमन देखा जा रहा है। इन तालाब में लेसर बीकल डक, लिटिल कॉमरेंट और कॉटन पीपी गुम जैसे सुंदर और दुर्लभ पक्षी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। दरअसल प्रवासी पक्षियों का आगमन न केवल क्षेत्र की जैव विविधता का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जल स्रोत और वातावरण उनके लिए उपयुक्त है। वहीं वन विभाग के एसटीओ कृष्णानु चंद्राकर के अनुसार सिटी में आने वाली बत्तख झुंड में रहकर शांत जल क्षेत्रों में निवास करती है। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खबरें फास्ट अंदाज में। इंदौर के राजा सोनम रघुवंशी केस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच का आग्रह किया। पन्ना पुलिस ने अगवा बुजुर्ग को डकैतों से रिहा कराया। डकैतों ने 5 दिन पहले बुजुर्ग को अगवा किया था। टीकमगढ़ में 6 से ज्यादा लोगों ने एक युवक से मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जबलपुर के बरगी में शराबी पति ने पत्नी और 8 साल की बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मुरैना के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भाजपा युवा नेता की गाड़ी में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। पन्ना में जुगल किशोर मंदिर क्षेत्र में लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया। नोटिस में 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। महू में अस्पताल के टॉयलेट में नवजात का शव मिला। कुत्ते ने नवजात का आधा हिस्सा खा लिया था। रायसेन में पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा गया, जो मंडीदीप से भोपाल जा रहा था। हटा के विरासन गांव में 2 गौ तस्कर पकड़े गए। गौ सेवकों ने तस्करों को पकड़कर सिमरिया पुलिस के हवाले किया। रायसेन में करंट लगने से आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई। मुरैना में सरसों से भरे ट्रक में आग लग गई। भोपाल के रातीबड़ी इलाके में एक मां ने बेटे के गम में जान दे दी। ग्वालियर में सोने चांदी की दुकान से सोने के जेवर चोरी करने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पन्ना के ग्राम कुंवरपुर में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ शान और मदमस्त अंदाज में सड़क पर पार करता हुआ दिखा। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 21 नवनियुक्त टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र दिया। ग्वालियर में शादी समारोह में हैश फायरिंग कर रहे 2 बारातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबलपुर के गोसरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण का दुष्कर्म का मामला सामने आया। जांच जारी है।